नमस्कार, मैं हूं दीपिका। 40 दिन के बाद जो दुकानें अभी खोली गई है, इससे आप लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ है? देखिए, जो 48 दिन के बाद जो सरकार ने एसओपी जारी करी है वो 8 से 5 तक जारी करेगी। हम उससे संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या खोल रहे हैं क्या नहीं खोल रहे हैं, पूरा बाजार खोल दीजिए। अब ये तमाशा मत करिए कि फलानी दुकान फलाने दिन खुलेगी, फलानी दुकान फलाने दिन खुलेगी। ये तमाशा नहीं चाहिए हमको सरकार का। हमको चाहिए सरकार एक सूत्र में हमारी दुकानें खुलवा दे। और हमारे दुकान, हमारे व्यापारी बहुत परेशान हो चुके हैं। व्यापारी कर्जा चढ़ गए, व्यापारी सर पर, व्यापारी भुखमरी के कागार पर आ गए। व्यापारी इस समय इतना परेशान है, व्यापारी अपने आंसू किसी को दिखा पा रहा। व्यापारी पे लगातार बढ़ता जो बोझ है कर्ज का, वो बोझ बढ़ता चला जा रहा है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अब 48 दिन हो गए, अब आप कितने दिन बाद खोलोगे? हम सरकार से कह रहे हैं खोल दीजिए, हमारे व्यापारी बहुत परेशान हो चुके हैं। आप सारे व्यापारी भाइयों को लगता है सरकार अब आपकी बात सुनेगी? सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। सरकार ने सुनी थी तभी डील दिया था, नहीं तो ये सरकार तो किसी कीमत में जागने वाली नहीं थी। लेकिन हमारा फर्ज है लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को जगाना। ये तो सरकार अगर जितना गलत काम करेगी, व्यापारी परेशान हो रहा है। अब तो 6 महीने बाद चुनाव भी आ रहे हैं, तो व्यापारी अपना निर्णय लेगा कौन सही और कौन गलत है। ये निर्णय लगेगा 6 महीने बाद। ये जो सरकार ने आपको टाइम दिया है दुकान खोलने का, तो इससे आपको क्या लगता है कि इस समय में आपका दुकान खोलकर ये जितने भी व्यापारी भाई यहाँ पे खड़े हैं, इनका इस समय में दुकानदारी हो रही है या आप लोगों ने खाली फॉर्मेलिटी के लिए दुकान खोल रखा है? देखिए, जो इस समय जो सरकार ने जो 8 से 5 बजे तक दुकान खोलने का करा है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हफ्ते में 3 दिन बताइए कैसे काम चलेगा? हम अपने कर्मचारियों की तनख्वाह पूरी देंगे, 7 के 7 दिन की तनख्वाह देंगे। बिजली के बिल हम 7 के 7 दिन के देंगे। हम दुकान के किराए 7 के 7 के दिन के देंगे। हम दुकान खोलेंगे 3 दिन के लिए। क्यों खोलेंगे 3 दिन के लिए? आपने वो भी 5 बजे तक करा। आपने बैंक का ब्याज हम पूरे 30 के 30 दिन के देंगे। हम सब कुछ देंगे। तो क्या हमारी दुकानें 3 दिन खोलने की जरूरत थी क्या? हम कहते हैं जब बीमारी थी तो हम तैयार थे उस काम के लिए। अब तो बीमारी भी नहीं है, अब तो खोल दीजिए। अब कब खोलोगे? जब लोग मर जाएंगे तब। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सिर्फ आप पर एक तंज यहाँ पर कसा है। आप लोग हमारी बात को समझ जाएँ। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं अब हमारे इम्तिहान मत लो, कहीं ऐसा ना हो कि 22 तारीख से बाद से हम शटर खुद उठा दें। भी जारी करेगी 15, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 15 तारीख से बाजार नहीं खुला। अब सरकार कहती है हफ्ते में 3 दिन हमने बाजार खुलवा दिया। हम कहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन हमारा होगा क्या? आप 8 से 5 बजे तक बाजार आप खुलवा रहे हो। आप हमारा और इतना क्राउड हो जाता है उसके अंदर। हम कहते हैं लगातार बाजार खुलवा दीजिए, पर सरकार हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारे लोग बहुत परेशान हैं, हमारा व्यापारी बहुत परेशान हो गया। हम बताएं क्या करें? हमारे लोगों की जब हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम कहाँ से मार्जिन करेंगे? हम कहाँ से अपने घरों के खर्चे निकालेंगे? कहाँ से स्कूल की फीस निकालेंगे? बिजली बिल कहाँ से निकालेंगे? कर्मचारियों की तनख्वाहें कहाँ से निकालेंगे? हमारे दुकानों के किराए हम कहाँ से निकालेंगे? तो आज हम सब लोग इसीलिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि भाई अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो सरकार छोड़ दे। हम सब कुछ करने के लिए तैयार। हम लोन भी देंगे, सब कुछ करेंगे, पर सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम भूखे, हमारे बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो आज की डेट में बेचारे हमसे कह नहीं पा रहे हैं। उनके घर में राशन समाप्त हो चुका है, उनके घरों में बड़ी दिक्कतें हैं, पर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को हम आज यहाँ एक चेतावनी भी दी हम लोगों ने। यहाँ पर एक सरकार का तंज भी हम लोगों ने कसा सरकार के ऊपर कि आप करना क्या चाह रहे हो? जब 0.9% से भी कम, यानी कि 1% भी केस नहीं है, तो आप हमारा उधम सिंह क्यों नहीं खुलवा देते? क्यों हमको बंद करके रखा हुआ है? क्यों हमारे दुकानदार परेशान हो रहे हैं? क्यों हमारे लोग परेशान हो रहे हैं? ग्राहक भटक रहे हैं यहाँ पर। आप दुकानें खोल दीजिए, सब कुछ खोल दीजिए। हम तैयार हैं एसओपी के साथ चलने के लिए। आप कोई भी नियम शर्तें लगाएंगे, हम तो उसके लिए तैयार हैं। हम कोरोना का भी ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, बीमारी का ध्यान रखते हुए काम करेंगे, पर हमें खोल दीजिए। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। आज हमारे देखिए व्यापारी सब लोग हैं। हम 5 मंदिर के गेट पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि भैया हमारा सब कुछ खोल दीजिए। तो ये जो आज आपने स्टॉल लगाई है, ये किस मकसद से लगाई है मेन, और किसको लोन देना चाह रहे हैं आप? देखिए, मकसद लोगों का ये है कि साफ आप बताइए पूरी तरीके से। देखिए, मकसद ये है कि सरकार को हम जगाना चाहते हैं। सरकार जाग जाए। सरकार सो रही है, पता नहीं सरकार एक मंत्री के इशारे पर काम कर रही है। एक मंत्री जो फरमान जारी होता है देहरादून से, वो पूरे प्रदेश के अंदर जारी हो जाता है। आप पहले कहते थे, सरकार के लोग कहते थे कि जिस तहसील में 5% केस होंगे उस तहसील को खोल दिया जाएगा। हमारे तो 1% से भी कम है। आप हमारे क्यों नहीं खोल देते? वो तहसील वाली एसओपी कहाँ चलेगी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। आपने तहसील सर पे कहा था 5% खोलेंगे, अब वो हमारी तहसील वो कहाँ चलेगी एसओपी? तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारा व्यापारी परेशान हो चुके हैं। आप खोल दीजिए इसको। देख सकते हैं आपने, इन्होंने भाई ने हमारे लोन लिया है। सर, आपने लोन लिया है? दुकान का किराया जमा करने के लिए लोन लिया मैंने। दुकान का किराया जमा करने के लिए आपको क्या लगता है आप ये लोन दुकान का किराया चुका सकते हैं? दुकान को अभी तो मुश्किल है चुकाना, उसको चुकाने के लिए फिर हमें लोन लेना पड़ेगा। अच्छा, तो देख सकते हैं किस प्रकार ये लोन ले रहे हैं और यहाँ पे लोन दिया भी जा रहा है। और
छोटे छोटे हर एक दुकानदार जो अपना घर नहीं चला पा रहे, स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे, राशन नहीं ला पा रहे, तो इस तरीके से लोन लेके अपना कर्जा निपटा रहे हैं। व्यापारियों की चिंता कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? व्यापारियों की चिंता कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? लॉकडाउन खोल दो, 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 लॉकडाउन खोल दो। व्यापारियों की चिंता कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? व्यापारियों की चिंता कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? लॉकडाउन खोल दो, लॉकडाउन खोल दो। आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं संजय जुनेजा जी ने हमें बता दिया और उन्होंने इतना अच्छा इसमें बैनर लगाया कि सरकार हो गई है मौन, व्यापार मंडल देगा लोन। आप देख सकते हैं ये हर एक चीज़ में लोन दे रहे हैं, स्कूल के फीस के लिए उपलब्ध है, राशन कार्ड के लिए कर्जा ले लो। मतलब आप देख सकते सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो व्यापार मंडल खुद आज रोड पे आ गया। किस तरीके से आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पैसे कॉपी पेन लेके बैठे पड़े कि जिसको भी लोन चाहिए वो यहाँ आइए, आधार कार्ड से अपना लोन लीजिए। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए US TV और चैनल को सब्सक्राइब करिए।